अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों दोस्तों से किया हुआ वादा मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस वादे को ख़राब मत कीजिएगा, मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे पास बहुत कुछ है करवाने के लिए और समझाने के लिए, और ये वो है कि जो मैंने पेड कोर्सेज से सीखा है आप लोगों को यहाँ मैं फ्री करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस वक्त जो सीखने के लिए जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी कॉपी पेंसिल पकड़ रहे हैं और हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन। और उसके अंदर हमारे पास पहला तरीकाकार आता है इनस्ट्रीम एड्स का, जिसको हम लोग इनस्ट्रीम एड्स कोर्स का नाम दिया था। बेसिकली ये एक मेथड है, टोटली हम लोग 7 मेथड से फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। शुरू में अब आप लोगों को मैं बाकियों की तरह मोटिवेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अभी तक इससे कमाया कुछ नहीं है। मैंने इसके ऊपर कम वर्किंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑफिशियल टाइम होता है और उसके अंदर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा चलो मैंने जो सीखा हुआ है मैंने आप लोगों को वो सिखाता हूँ, वरना लोग दिखा रहे होते हैं हमने ये अर्न किया हमने वो अर्न किया। भाई उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ काइंडली उसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने गूगल पे जाना है तो गूगल पे जाके आप लोग लिखेंगे इनस्ट्रीम एड्स, तो आपके पास कुछ इस तरह का लिंक आएगा, फेसबुक क्रिएटर्स और टूल्स एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी खुल के आएगा, मेटा की वेबसाइट खुल जाएगी, आपने उसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। हम लोग यहाँ पर ये देखने के लिए जा रहे हैं कि फेसबुक हमें किन किन तरीकों से किन किन प्लेटफॉर्म से हमें कमाई का जरिया देगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है अर्न मनी। अर्न मनी से मुराद है आप कितने तरीकों से अर्न कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स अभी नहीं बता पाऊंगा कई चीज़ों की, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 7 तरीकेकार बताए हुए हैं कि जिनके जरिए आप अर्निंग कर सकते हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आप लोग इन किसी भी तरीकों से अर्निंग नहीं कर सकते। हाँ, गेमिंग के जरिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है कि फेसबुक को करना है, फेसबुक के माइंड के साथ खेलना है। फेसबुक को ना हम लोगों ने वो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी में लीक देनी है। हम लोगों ने उसको ना ओवर क्रॉस करके ना हम लोगों ने आगे निकल के जाना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक को समझना है कि फेसबुक बेसिकली कर क्या रहा है और हमसे मांग क्या रहा है। फिर हम लोगों ने उसके माइंड को समझते हुए अपने माइंड को यूज करना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है ना वो ओपन करना है। अपना दिमाग का खाना एक थोड़ा सा ऐसा खाना जो है ना अब खुला छोड़ दें कि जहां पर हर चीज बैठना शुरू हो जाए। यहाँ पर वो कहता है इनस्ट्रीम एड के जरिए आप अर्निंग कर सकते हो, जैसा कि हम लोग अभी इसके ऊपर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इनस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव चलाते जाओ और इसके ऊपर अर्निंग करो। उसका क्या मेथड है हम लोग वो सीखेंगे। ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर कोई ऐसी ये बेसिकली करती है कंपनीज, या अगर आपके पास व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है कि आप किसी कंपनी की प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप उसके अंदर क्या कहते हैं आपस में कंपनियां कहते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन करती हैं। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। इसका मेथड क्या है हम लोग इसको डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हो कि लोग आपको जो है ना वो यानी कि पे करके आपके साथ जो है ना वो शामिल हो, तो फेसबुक ये ऑप्शन देता है कि आप क्या करो, इनको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप उनको एक उनकी फिक्स की हुई यानी जो जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ इमरान खान की एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो वहाँ पे अगर पेज बनाते हैं तो पेज बनाने के साथ वो कहते हैं भाई इसकी सब्सक्रिप्शन है यानी चंदा दो और नॉर्मल तौर जो होता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है सब्सक्राइब करना है उनको। यानी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने उनको $1 पे करना है और आपने उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना है। तो आपने क्या करना है उनको $1 पे करना है। और यानी फेसबुक को बेसिकली क्या होता है, आपने वो फेसबुक को एक किस्म का ये यू टर्न लेके वापस आएगा इस तरह कि आपने $1 पे किया और फेसबुक उस बंदे को $5 अपनी तरफ से पे करेगा। यानी वो फेसबुक कहता है इस बंदे की फैन फॉलोइंग है और ये लोगों को लेके आएगा। याद रखिएगा जितनी भी कंपनीज हैं सोशल मीडिया, इनका मेन मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर इंगेज हों। यानी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ट्विटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग, बस आप स्क्रीन के ऊपर लगे रहें। उनका मकसद ये है
अब वो क्या होगा, जब आप स्क्रीन के ऊपर लगे रहोगे तो वीडियोस देखोगे, तो वीडियोस कौन अपलोड कर रहे होंगे? क्रिएटर्स। अब यहाँ पे मैं कई चीज़ें समझाने बैठ जाऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन लंबी होगी, आपने इसको समझना है बड़े ध्यान से। तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया का इनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आप वीडियोस देखो, आप वीडियोस देखने, टेक्स्ट वगैरह ये इनके लिए इतना मैटर नहीं करता, ये वीडियोस में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रूफ भी कि वीडियो देखो, वीडियो के ऊपर ये सोशल मीडिया वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐड लगाएंगे और ऐड लगाकर ये उन लोगों से रेवेन्यू जनरेट करेंगे जिनका ऐड लगेगा। जिनका ऐड लगेगा उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज की क्या होगी, प्रमोशन होगी, फेसबुक के पास पैसा आएगा, फेसबुक आगे क्या करेगा कि अपना कुछ खास परसेंटेज अपने पास रखेगा उस ऐड की, बाकी आपको जो वीडियो क्रिएटर है, जिस वीडियो को हम देख रहे हैं, ये उसको पे करेगा और पे करने के बाद तीनों खुश रहेंगे। जिसने ऐड लगवाया उसका काम हो गया, फेसबुक पे लगाया गया उसका भी काम हो गया, और जिसने वीडियो लगाई उसका भी काम हो गया। बेसिकली हम यूज हो रहे होते हैं, हम बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं इन सोशल मीडिया की, और हमें पता ही नहीं होता हम इस्तेमाल हो रहे होते। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि सब्सक्रिप्शन कराओ, $1 दो और फेसबुक $5 अपनी तरफ से उनको देगा। तो खुद सोचो कि अगर 1000 बंदा इस बंदे के साथ ज्वाइन होता है तो क्या हुआ, 1000 बंदों की तरफ से गया और 5000 फेसबुक की तरफ से उसको पैसा मिल गया। तो ये अर्निंग का भी एक सोर्स है कि आपकी व्यूवरशिप है, यानी मैं इसलिए कहता हूं कि अपने आप को हर वक्त रेडी रखें और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह एक्टिव हों कि आप सबके लिए जो है ना वो एक ब्रांड बन जाए। इसी तरह आप सिर्फ कंज्यूम ही ना करते जाओ, प्रोड्यूस भी करते जाओ। स्टार्स भी मायने रखते हैं, इसके लिए भी होता है, अर्निंग का एक ज़रिया है कि आप जैसे मैंने बताया कि जिस बंदे की ज़्यादा व्यूवरशिप है आप उसको स्टार्स भी दे सकते हो। जैसे मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर भी होता है कि आप स्टार्स परचेज़ करो और उनको जो है ना गिफ्ट कर दो। इसी तरह पेड ऑनलाइन इवेंट, ये सेम ऐसे तरह ही है ब्रांड कोलैबोरेशन वाला, कि आपने क्या करना है, मसलन आप एक मशहूर कंपनी हो और आप उससे क्या कर रहे हो कि ऑनलाइन इवेंट्स जो है ना वो मुनक्किद कर रहे हो, और वहाँ पर करने के बाद आप कह रहे हो कि जी अगर कोई इसके अंदर शामिल होना चाहता है तो इतने $, पे करें। आप $, पे करते हो, यानी डॉलर्स में ही पेमेंट होगी, आप पे करते हो और पे करने के बाद आप उस पेड ऑनलाइन इवेंट का हिस्सा बन जाते हो और वहाँ पर जाके आप अपनी मर्ज़ी की जो वहाँ से सर्विसेज लेना चाहते हो या वहाँ पे जिस मकसद के लिए जाना चाहते हो वो पूरा कर सकते हो। मोनेटाइजेशन टूल एप्लीकेशन, अब यहाँ पर तीन ये एप्लीकेशन आई थिंक सो, इसके अंदर एक गेमिंग का आ जाता है। ये मोनेटाइजेशन टू एप्लीकेशन इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसके अंदर आप ये ज़हन में रखिए गेमिंग का, कि गेम के ज़रिए गेम खेल कर भी आप यहाँ पे, और गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है आपकी सोच होगी, तो गेमिंग से आप लोग अर्न कर सकते हो। तो ये आपके पास 7 मेथड्स है जिससे आप लोग अर्न कर सकते हो। अगला मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर इनस्ट्रीम ऐड के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस विंडो के ऊपर, मेटा फॉर क्रिएटर। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि भाई साहब अब यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ है कि हम लोग ये करने के लिए जा रहे हैं इनस्ट्रीम ऐड, तो उसके लिए हमारे पास गेट स्टार्टेड होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले वो क्या कहता है, यू विल वांट टू हैव अ फेसबुक प्रोफाइल फर्स्ट। सबसे पहले आपके पास फेसबुक प्रोफाइल का अकाउंट होना लाजमी, अगर आपके पास है देन स्टार्ट करें। अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, कहता है सेलेक्ट पेज कैटेगरी। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ना एडवांस चला गया, या ना यहाँ पे कहने का मकसद उसका ये है, आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए और उसकी मदद से आप क्या करोगे, एक करोगे पेज क्रिएट। हमारा अर्निंग का जो ज़रिया है, याद रखें हमारे पास जो इस वक्त अर्निंग का प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक, कि हम लोगों ने फेसबुक से वर्क करके, उसके ऊपर वर्क करके, प्लेस ऑफ वर्क हमारा फेसबुक है, यहाँ से हम लोगों ने करनी है अर्निंग और यहाँ से हम लोगों ने पैसा कमाना है। लेकिन इसके ऊपर पैसा कैसे कमाएंगे हम लोग, बेसिकली जब फेसबुक के ऊपर आए, मैंने यहाँ पे उसने कहा फेसबुक प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फेसबुक प्रोफाइल आपने बना ली, इस वक्त फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद आप फेसबुक के लिए इस वक्त क्या हो, बड़ी गौर से समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट करने लगा हूँ कि अभी आपने फेसबुक आईडी बनाई है तो आप फेसबुक के लिए क्या हो।
अभी आपने पेज नहीं बनाया, आपने आईडी बनाई, इस वक्त आप फेसबुक के लिए क्या हो, कंज्यूमर हो। कंज्यूमर मींस आप इस वक्त फेसबुक और आप क्या कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो। सर्चिंग से क्या मुराद है, आप इस वक्त ये आपकी आईडी बन गई और आईडी बनने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। ये स्क्रॉल करने का मकसद भला क्या है कि आप इस वक्त यूज़र हो, आप इस वक्त कंज्यूमर हो। फेसबुक की नज़र में आप लोग यूज़र हो और आप लोग कंज्यूमर हो। वो आपको एज ए कस्टमर डील कर रहा है कि जी ये बंदा मेरे पास एक नया ग्राहक आ गया। कभी मत सोचिएगा कि आप लोग ये फ्री के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी को जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कंपनी फ़ायदे ही फ़ायदे के अंदर है। आप इस वक्त क्या हो, यूज़र हो, आप इस वक्त क्या हो, आप एक कंज्यूमर हो। लेकिन जैसे ही आप लोग आए इन डॉट्स के ऊपर, यहाँ पर आपने किया पेज के ऊपर क्लिक और आपने बनाया पेज। अब आप क्या बन गए हो, मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ पेजेस दिखा दूं। मैंने बनाया ये एक पेज और इस पेज को बनाने के बाद अब मैं क्या बन गया हूँ, फेसबुक की नज़र के अंदर एक क्रिएटर बन गया हूँ। अब मैं इसके लिए कस्टमर नहीं रहा। हाँ, कस्टमर हूँ ज़रूर, लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव के लिहाज से। वो अलग पर्सपेक्टिव क्या है कि जब मैं एक यूज़र था, मैं एक यूज़र था तो यूज़र के वक्त एक मैं उसके लिए अलग से कस्टमर था या अलग से कंज्यूमर था। लेकिन जैसे ही मैंने पेज बनाया जैसे ही मैंने पेज बनाया तो उस पेज के बनाते ही मैं इसके लिए इसके कंज्यूमर और यूज़र वाले खाने से उठ के मैं आ गया क्रिएटर वाले खाने के अंदर। और मेरी अब होगी कैटेगरी चेंज। मैं अब इस पेज के ऊपर क्या करूँगा, मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट लगाऊँगा, वीडियोस लगाऊँगा और क्या करूँगा, फेसबुक को एक उसकी अर्निंग का एक ज़रिया दूंगा कि भाई मैं इसके ऊपर वीडियोस लगा रहा हूँ, आप इसके ऊपर एड्स लगाओ। मेरी जितनी व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी, फेसबुक क्या करता जाएगा, मुझे मोस्टली कंसीडर करता जाएगा, हाँ यार इस बंदे को पकड़ो, इसकी वीडियोस को पकड़ो, इसकी वीडियोस को पकड़ने के बाद इसके ऊपर क्या करो, एड्स लगाओ। और जैसे ही आपने उसने ऐड लगाया, आप उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे, आपने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी। अब आते हैं थोड़ा सा अर्निंग की तरफ। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, फेसबुक पेज आप लोगों ने क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने उसकी पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपने उसको चूज़ वीडियो क्रिएटर। आप अब ये नहीं आता, सॉरी टू से, ये फेसबुक की मुझे समझ नहीं आता, ये मेटा तो इसने चेंज कर लिया लेकिन अपने इसके टेक्स्ट को जो है और आपने इसकी पिक्चर को चेंज नहीं कर पाया अभी तक। ये बहुत पुरानी पिक्चर है, यानी अगर इसको देखोगे तो आपको बड़ा ओल्ड थीम फेसबुक का बताएगा। यहाँ पर वो बता रहा है कि आप चूज़ वीडियो क्रिएटर। अगर आप अभी भी फॉर एग्जांपल मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ तो मैं अगर इसके लिए बड़ी तरीके होते हैं, आप लोगों को मैं ऐसे ऐसी चीज़ें समझाऊंगा, आपको लग बता जाएगा। अभी इसके ऊपर क्या है भाई, मेरी आईडी शो करनी है आपने। लो जी, एक नई अपडेट आ गई। मैं भी कहूँ इतना तंग क्यों कर रहा है ये, इसकी आ गई है, ये ना सारा कुछ हो गया हुआ चेंज। तो मैं इसको कर रहा हूँ, इसके जा रहा हूँ, ये देखें, मैं पेजेस के बजाय मैं यहाँ पर अगर किसी एक पेज के ऊपर भी आता हूँ, या आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो आप जैसे ही लिखोगे, आपने इसके ऊपर एक अलग दुनिया के अंदर पहुँच जाओगे। क्रिएटर स्टूडियो से मीन्स मुराद है कि भाई आपने यहाँ से काम करना है, आपने यहीं से ही अपलोड नहीं करने शुरू कर देना। आपने फॉर एग्जांपल ये एक आपका पेज है और आपने यहाँ पर आके, आप में से अक्सर मुझे इस चीज़ का कमेंट करके आपने बताना है। आप ऐसा ही नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आके लिखने की कुछ लिख देते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फ़ोटो जो है ना आप लोग अपलोड करते हो या लाइव जाते हो, वीडियो बनाते हो, कुछ भी करते हो, ऐसा ही करते हो ना। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। हम लोग बेसिकली कोई भी चीज़ अपलोड करनी होती है तो वो हम लोग यहाँ से अपलोड नहीं करते। यहाँ से तो हम लोग एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे क्रिएट अपने आप को जो है ना शो कर रहे हैं। हमने जाना है क्रिएटर स्टूडियो पे। यहाँ पर वो कहता है भाई साहब क्रिएट न्यू,
यहाँ पे क्रिएट करो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, पोस्ट, पोस्ट टेस्ट, ऐड स्टोरी, बट एवर जो भी है। मैंने कहा जी यहाँ पे अपलोड वीडियो, यहाँ पर वो क्या कहता है, ये लो यदि वीडियो अपलोड करो। यहाँ पर आके जो कुछ भी आपने करना है वो यहाँ पर आपने करना है, आपने यहाँ पर कभी भी नहीं करना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बता दिया, पेज आपने बना लिया, और आपने पेज बनाने के बाद अभी मैं आप लोगों को पेज बनाने का तरीकाकार बताता हूँ कि आप लोगों ने पेज कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी आईडी के ऊपर, लीव कर दो भाई, लीव कर दो। मैं आया यहाँ पर, सॉरी भाई आईडी खोल दे भाई, ये फेसबुक की अपडेट हो गई है, देखो इसने सारा सीन ही चेंज कर दिया। मैं आता हूँ, अब मैं फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ। पेज क्रिएट करते वक्त आपने क्या करना है, अपनी आईडी के यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर किसी के पास प्लस आ रहा होगा, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस के ऊपर क्लिक कर दें, वरना 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहता है क्रिएट का खाना खुला है। इसमें आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। मैंने कहा भाई आपने मुझे सिर्फ पेज क्रिएट करके देना है। यहाँ पर आता हूँ फेसबुक पेज के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जी मैं नाम रख रहा हूँ। नाम आप लोगों ने हमेशा में याद रखिएगा, आपका काम मैटर करता है, आपका नाम मैटर नहीं करता। कई आपने पेज ऐसे देखे होंगे जिनके नामों की समझ नहीं आ रही होती। यहाँ पर आपने भाई फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ये अपने कोर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स कोर्स, ये मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं नीचे कैटेगरी, यहाँ पे आप लोगों ने नेम लिख दिया, और जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कहेगा नाम अवेलेबल है कि नहीं है, कहता जी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने इसको एड्स को ख़त्म किया, फेसबुक इंस्ट्रीम कोर्स, मैंने इतना किया, कहता जी ये भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा फेसबुक सिंपल कोर्स, यहाँ पर द नेम फेसबुक कोर्स इज़ इनवैलिड, कहता जी ये भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने इसको क्या कहा, फेसबुक मोनेटाइजेशन, इतना मैंने लिख दिया। कैटेगरी के अंदर आता हूँ, ये भी नहीं दे रहा, मैं अपने नाम के ऊपर कर रहा हूँ, कोशिश अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कहता है ये मैंने नाम दिया। भाई साहब बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये इसकी आ चुकी है इस वक्त अपडेट, और अपडेट की वजह से ये पंगे कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि FB इतना करता हूँ, लो जी इसने एक्सेप्ट कर लिया, इतनी बात है। तो यहाँ पर वो फेसबुक का नाम जो है ना, वो कहता है मेरे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। यहाँ पर वो कहता है कैटेगरी चूज़ करनी है। अब जो मुझे यहाँ पर वो बता रहा था ना, कहता है सेलेक्ट चूज़ वीडियो क्रिएटर 2 अदर कैटेगरीज। एक आपने क्या करनी है, वीडियो क्रिएटर, अरे ये क्या देखा भैया, अपडेट आ चुकी हुई है, ये देखो वीडियो क्रिएटर। यहाँ पे आपने अभी पहले नहीं आ रही थी ये, जब से मैंने सीखा था, और ये इस वक्त अपडेट आ चुकी हुई है और ये लग चुका है। इसका मतलब इन्होंने टेक्स्ट जो है ना वो चेंज कर लिया है, या इधर से चेंज कर लिया है। यहाँ पे कहता है 2 अलग कैटेगरीज और चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं कोई फ़न के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज खुल के आ गई। अब मैं अभी बताता हूँ एंटरटेनमेंट वेबसाइट, मैंने कहा हाँ जी। उसके बाद फ़न करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो जस्ट फॉर फन, यार हद हो गई यार भाई, अपडेट आ गई। तो ये 3 कैटेगरी आप लोगों ने मैक्सिमम चूज़ करनी है। मसलन मैं चौथी करूँगा तो ये एरर देगा, आपने 3 चूज़ करनी है। कैटेगरी चूज़ करने का मकसद ये होता है कि जब मैंने आपको क्या बताया, आपने एक यूज़र के खाने से निकल के आप आ गए हो क्रिएटर के खाने के अंदर। जब क्रिएटर के खाने के अंदर आए तो फेसबुक आपको उसके मुताबिक ट्रीट करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने ये फेसबुक पेज बना रहा हूँ, इसके अंदर जो मैं कैटेगरी चूज़ करूँगा, फेसबुक मुझे इन कैटेगरीज के अंदर फेंकेगा, और जो भी मैं वीडियो लगाऊंगा वो मुझे इनके साथ जाके अटैच कर देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। मैंने कहा दिस पेज लीड्स टू एंटरटेनमेंट, बस इंटर या इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना, आपका पेज बन गया। आप यूज़र और कंज्यूमर के खाने से उठ के आप किसके अंदर आ गए हो, क्रिएटर के खाने के अंदर घुस गए हो। अब फेसबुक आपको क्या कहेगा, भाई साहब आओ तुसी भी खाओ तो असी भी खाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पेज क्रिएट हो चुका है। 2 काम अब हैं, आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और कवर फोटो लगानी। गूगल पे जाओ, सिंपल
गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर एंटरटेनमेंट इतना सिर्फ लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर करना है, इमेजेस पे जाना है और यहाँ पर कोई भी पिक्चर उठाओ। मैं आपको सुजेस्ट यही करूँगा, डायरेक्ट नहीं उठानी, लेकिन फेसबुक के ऊपर इतना मसला नहीं आता। आप लोगों ने सिंपल फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा नीचे से, अभी ये लोडिंग हो रही है, हाँ ओके होगी। आपने सिंपल क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके सेव नहीं करना, आपने क्या करना है, क्लिक करना है, उस जगह पर जाना है जहाँ से ये पिक्चर ली हुई है। आपने उस पर वेबसाइट के ऊपर जाकर, और एक आपके पास होती है टूल, कोई भी स्क्रीन क्लिपिंग वाली कह लो, यानी स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई भी पिक्चर, आपने यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और मैंने इसको इतना कैप्चर कर लिया। ये अब किसी का बाप भी आके जो है ना वो इसको अपनी मलकियत जाहिर नहीं कर सकता है। क्यों? मैंने इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो डिस्क्रिप्शन है ना वो सब मैंने चेंज कर दिया। मैंने इधर आया और इसके ऊपर आके मैंने डेस्कटॉप के ऊपर आके मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बैनर, फेसबुक बैनर मैंने कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। एक मैंने उसको सेव किया, एक मैंने इसको राइट करके मैंने इसको कर रहा हूँ सेव एज। यहाँ पर PNG, यहाँ पे मैं गया डेस्कटॉप पे और यहाँ पर मैंने जाके इसको कर दिया फेसबुक बैनर 1, मैंने इसको कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। अब बड़े गौर से और बड़े ध्यान से देखना है कि हुआ क्या है। मैंने एक ये पिक्चर पकड़ी है, स्क्रीनशॉट लिया है, और एक मैंने ये लिया है। ये वाली थी मैंने वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे डिटेल्स में जाता हूँ, तो इसको देखो, यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम जो मैंने क्रिएट किया वो आ रहा है, बाकी ये है। मैं जाता हूँ इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसकी डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी कुछ डिटेल्स आ रही होंगी। अभी इसके ऊपर तकरीबन कुछ ख़ास नहीं आ रही। सेम है, कहीं इकट्ठा खोलने की वजह से तो नहीं है। आप इसके अंदर आओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज मिलेंगी। यानी फेसबुक को पकड़ने के लिए ना यहाँ से डिटेल होती है सारी, वो डिटेल यहाँ से पकड़ के अभी खुशकिस्मती से समझ लें कि तकरीबन सेम ही आ रहा है, वरना अदरवाइज़ जो है ना आप किसी भी पिक्चर के ऊपर जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ में आके डिटेल देखोगे तो ये देखें काफ़ी हद तक चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट आ रही हैं। अब उसके अंदर नहीं आ रही हैं तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता कि ये काफ़ी चीज़ें यहाँ से मैच होती हैं और आपको क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम आता है या फिर स्ट्राइक आता है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है और इस तरीके से करना है काम, ठीक है। मैं इसके ऊपर वापस आया, आपने इस तरह कोई भी पिक्चर पकड़ लेनी। इसी तरह यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए लोगो यहाँ पे लिख लेना है और लिखने के बाद जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी। किसी भी पिक्चर को यहाँ पे ये देखें, इसको पकड़ के वही सेम टू सेम तरीका कार आगे जाके इसको स्क्रीनशॉट लेके आपने सिंपल क्या करना है कि इसके ऊपर लगा देनी। मैं सिंपल इसको सेव कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपने तौर पे चेंजिंग कर लेनी है। मैं इसके ऊपर किसी किस्म का नंबर नहीं रखता, मैंने इसको बंद कर रहा हूँ, सॉरी लीव करना है। यहाँ पे आपने नेम नंबर वगैरह कुछ भी नहीं देना। अब आप चेंज हो गए हो, एक खाने से निकल के फेसबुक की नज़र में दूसरे खाने में चले गए। वो खाना क्या है, क्रिएटर वाला खाना। अब आप लोगों ने पेज बना लिया। पेज बनाने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये देखें क्या आ रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। आपने सिंपल पेज फ़ौरन बनाते साथ ही आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे और कहीं पर नहीं जाना है, सिंपल आपने जाना है टेम्पलेट्स एंड टैब्स के अंदर, और इसके अंदर आपने इसकी जो करंट टेम्पलेट है वो क्या है, वीडियो पेज। अब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसने चेंजिंग की है, वरना हमारे पास जो करंट आती थी ना, टेम्पलेट आता था, वो भला कौन सा आता था, वो इसके अंदर स्टैंडर्ड आता था, ये वाला। अब हमारे पास क्या आता है, वीडियो पेज। क्यों कि उसने जो चेंजिंग की है उसके अंदर पेज के अंदर उसने वो डायरेक्ट कैटेगरी दे दी है कि वीडियो क्रिएटर का, वरना अदरवाइज जब हम आते थे तो हमारे पास जो टेम्पलेट होता था वो ये वाला होता था, स्टैंडर्ड वाला। ये आपके पास टैब आ रहे हैं। हम क्या करते थे, एडिट में जाते तो सबसे नीचे वीडियो पेज होता था। अब ये आ रहा है रिकमेंड का, क्योंकि मेरी कैटेगरी वीडियो क्रिएटर की है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट कर दिया और ये आ गया। यहाँ पर अब हमारे पास ये भी चेंजिंग कर दिया। क्यों, यहाँ पर ये जो टैब आ रहे होते थे जो पहले हम लोगों ने सीखा, उसके अंदर क्या होता था, यहाँ से हम उसको उठा के ऊपर नीचे कर सकते थे। अब ये भी नहीं होने दे रहा।
एक तरीकाकार ये। दूसरा जो सबसे पहले आप लोगों ने करना है, कैटेगरीज की चेंज कर दी, आपने आना है पेज रोल के ऊपर। आपने पेज रोल के ऊपर आते साथ ही इस पेज का एडमिन एक और आदमी को बना देना है। बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को ज़हन में रखना है। आपने पेज बनाते साथ ही उसका क्रिएटर एक और यूज़र को बना दें जो आपका मोस्ट वर्थी आपका फ्रेंड हो, या आए पे एक अलग से अपनी एक जेन्युइन आईडी बनाएं और एडमिन के तौर पे अपनी आईडी बनाएं और यहीं से फ़ौरन उसको जो है ना क्या करें, एडमिन, और यहाँ पर क्या करें, फॉर एग्जांपल किसी भी नाम को उसको नाम से सर्च कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं, अब पता नहीं यहाँ पर मेरी आती है कि नहीं, आईडी नहीं आती, तो यहाँ पे उसको नाम से सर्च कर लें, नहीं तो उसकी आईडी के ऊपर जाएं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नए टैब के अंदर खोलता हूँ। यहाँ पर खोलने के बाद आपने इसकी जो आईडी है, यहाँ पे ये जो नाम लिखा होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो ऊपर एड्रेस आ रहा है ना, आपने इस एड्रेस को क्या करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके उसको क्या करना है, पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर उसके पास उसकी यहाँ पे नीचे पॉपअप के अंदर वो उसका, अभी क्योंकि मेरी अपनी आईडी है तो इसलिए कुछ दे नहीं रहा। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अगर फ्रेंड्स में चला जाऊँ, तो फ्रेंड्स में जाके अगर मैं किसी एक का डाटा उठाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ, इसका मैंने डाटा उठाया, उठाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ये देखें आईडी खुल के आ गई। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको ना एडिटर बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना, सिंपल एडमिन बनाना है। एडमिन बनाने के बाद आप इसमें करना है ऐड, ये साथ ही आपका पासवर्ड पूछेगा और आपने उसको, नहीं ये आईडी नहीं है, शायद यही हो, मैंने इसको सबमिट कर दिया और यहाँ पर ये देखें ये आ गया, यहाँ पर ये चला गया पेंडिंग के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको जो ये वाली आईडी है जो आपका फ्रेंड होगा, ये उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, इस तरह नोटिफिकेशन में आएगा और नोटिफिकेशन आते साथ ही वो आपने उस पर जाना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप वो दोस्त के मोबाइल के ऊपर चले जाएं या उसके पीसी पे जाके उसको एक्सेप्ट कराएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 एडमिन हो जाएंगे। कल को आपकी आईडी वायलेशन की वजह से अगर बैन भी हो जाती, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी आईडी एडमिन से हट के वो कहाँ किस पे चली गई थी, एडिटर पे चली गई थी और मैं अपने पेज पे कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकता था, सिर्फ वहाँ पर चीज़ों वगैरह की सेटिंग वेटिंग कर सकता था। और बाद में तकरीबन 1-1.5 महीने बाद जाके, यानी मैंने काम रोक दिया था, फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि वो मेरी आईडी जो है वो एडिटर पे चली गई थी। 1 महीने बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई, यानी उसके बाद मैंने कोई पंगे शंगे नहीं किए। मैंने ऐसे पंगे शंगे किए, आपको मैं इंशाल्लाह इसके अंदर सारा बताऊंगा। ले जी, अब आपका पेज बन गया, आप लोगों ने पेज रोल भी दे दिया। अब आपने जाना है वापस पेज के ऊपर, नहीं भाई, उसके बाद नीचे आता है एडिट इन्फो पेज। यहाँ पर आप लोगों ने उसको थोड़ी सी डिटेल देनी है। डिटेल कौन सी देनी है, नंबर आपने कोई नहीं देना अभी फ़िलहाल, और अगर आपने नंबर देना भी है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी सेटिंग कब तब करनी है, जब आपने आपका पेज जो एलिजिबल हो जाएगा। तो एलिजिबल होने के लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके पेज का स्टेटस क्या है, अभी इसकी सेटिंग वेटिंग आपने कुछ भी नहीं करनी, आपने सिंपल छोड़ देना इसको। और यहाँ पर ये देखें अदर अकाउंट्स, आपने इसके साथ अगर कनेक्ट करने हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा अगले स्टेप के अंदर। यहाँ पर कर लिया, अब आपने जाना है इसके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो मैंने यहाँ पे ये खोला। अब आप चले गए इसके क्रिएटर स्टूडियो में, आपके पास ये आपका पेज खुला हुआ आ जाएगा। नीचे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाकी इसके बने हुए पेज भी आपके पास सामने आ जाएंगे। ये इस वक्त मेरे पास 28 पेजेस हैं। एक बात याद रखिएगा, इस क्लास के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर 3 घंटे के बाद 3 घंटे का वक्फा दे के अपनी आईडी से क्या करना है, अपने पेज क्रिएट करते जाना। यानी आप ये समझ लो कि एक दिन के अंदर कम से कम जो है ना वो 10 पेज क्रिएट होने चाहिए 3 घंटे के वक्फे से। 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे रख लेना। 2 घंटे के वक्फे से आपने पेज क्रिएट करते जाना। लोगो शोगो बैनर शैनर कुछ नहीं लगाना, बस पेज क्रिएट करना है। उसकी रीज़न क्या है, अभी मैं इसके पेज के ऊपर आके मैं इसके जाता हूँ सेटिंग के ऊपर और इसकी पेज की मैं क्वालिटी के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं इसकी क्वालिटी के ऊपर जाऊंगा, अब ये वाला मेरा पेज है, मैंने इसको किया ओपन, ये चला गया आगे। अब ये देखें इसका क्राइटेरिया हो गया, कहता पेज हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन। एक चीज़ मैंने कहा पेज सेटिंग के ऊपर आओ, मैंने कहा ओके, ये चला गया आगे। और इसकी सेटिंग के ऊपर आते हैं, ओ सॉरी सेटिंग के ऊपर नहीं जाना था, इसके ऊपर जाना था मोनेटाइजेशन के अंदर, और इसके अंदर आना था। ये देखें ये पेज यहाँ पर इस वक्त क्या है, एक किस्म का समझ लें रेड है।
रेड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कहता है यू नीड टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू यूज मोनेटाइजेशन टूल। कहता है अभी तो आप नए नए हो, सब्र करो, एंड सम टूल माइट हैव एडिशनल पेमेंट्स, additional requirements and so on, you will receive an email after application। अच्छा, यहाँ पर अभी आप लोगों को नहीं दिखा रहा, कई जगहों पर दिखाएगा और कई जगहों पर नहीं दिखाएगा। अभी ये आपका पेज 30 डेज ओल्ड नहीं है। जैसे ही अब ये मैं बताता हूँ आपके पास, ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन स्ट्रीम एड्स फॉर एंड ऑन डिमांड, कि अगर आपने इसके लिए एलिजिबल, ये देखिए सारे जो मैंने मेथड बताए थे, ये वाला इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्सक्रिप्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टार्स के लिए क्या है, इंस्टेंट आर्टिकल, हाँ ये वाला आर्टिकल आ गया। इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव के लिए, अब ये देखो 2, 4, 2, 6, और एक गेमिंग के लिए यहाँ पे अलग मेथड आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आर्टिकल के लिए भी पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, क्रॉस करके आगे जाना है और इससे अपनी मनमानी है। इसके लिए वो क्या कहता है, आपके पास क्या होना चाहिए, वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए, वीडियो अपलोड होनी चाहिए, उसके ऊपर 10,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, उसके ऊपर 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट्स व्यूड होने चाहिए इन लास्ट 60 डेज। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो कहता है आपके पेज के ऊपर 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए, कि आप जब इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 5, आपके पेज के ऊपर 5 वीडियोस होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है रीयूज़ कंटेंट के ऊपर काम, कि हम लोगों ने वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म से उठानी है और इसके ऊपर लगानी है। लगाने के बाद एडिटिंग कुछ इस तरह की करनी है। पहले जो मैंने सीखा था वो ये था, लगाओ, लगाने के बाद वॉच टाइम लो, फॉलोअर्स लो, वीडियोस डिलीट कर दो। लेकिन उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, माइंड जो है ना वो थोड़ा काम करना शुरू हुआ, तो फिर ये समझ में आई कि भाई वीडियो की एडिटिंग ही ऐसी कर दो कि कोई इसको क्लेम ही ना कर पाए, वीडियो की एडिटिंग ही ऐसी कर दो उसको कोई क्लेम ही ना कर पाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि हमारा जो पेज इस वक्त है ये 30 डेज ओल्ड नहीं है। ये देखो इंस्ट्रीम एड्स फॉर डिमांड। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे बताओ इसके अंदर मोनेटाइजेशन कोर्स के लिए, इसके लिए इशू क्या है, स्टेटस बता रहा है मुझे ये कहता है प्राइवेसी इशू, पॉलिसी इशू क्या है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता है, क्लोज क्राइटेरिया, और इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर ये देखो फॉलोअर्स 1%, कुछ भी नहीं है समझो। इसके ऊपर क्या है, सी पॉलिसी इशू। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये मुझे बताएगा कि भाई आपका पेज एलिजिबल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वो बताएगा आपका पेज 30 डेज ओल्ड नहीं है। कहता है मसला क्या है, कहता है FB जो आपका पेज है हैज़ बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज। आपका पेज 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। तो 30 डेज ओल्ड होने के बाद फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, या आपका येलो साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और डज नॉट हैव इनफ फॉलोअर्स और इंगेजमेंट टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। ये कहता है 2 रीज़न है, या तो आपका पेज 30 डेज ओल्ड नहीं है, या फिर आपके ऊपर या तो इतने फॉलोअर्स नहीं है, या फिर इतनी इंगेजमेंट नहीं है कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए अहल समझा जाए। समझ आ गई मेरी बात, कि जब भी आपने पेज बनाना है तो आपका वो रेड ही पेज हो कंसीडर किया जाएगा, येलो पेज कंसीडर किया जाएगा। उसकी रीज़न क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पर रीज़न क्या है, कहता है या तो आपका पेज 30 डेज ओल्ड है, या आपने अपना हमारा क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट नहीं किया हो। तो भाई अभी तो पेज बनाया तो जारी बात है हमारा। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इस पेज के अलावा दूसरा पेज कौन सा है कि जिसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत काम किया हो। ये वाला ख़त्म नबूवत वाला, मैं अनसेलेक्ट आल किया, सेलेक्ट किया, व्यू किया, इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने मोनेटाइजेशन इसके बाद मैंने क्या किया, हाँ ये था। और इसके ऊपर मैंने ये देखो, अब यहाँ पर मेरा पेज जो है वो यहाँ पर भी वही तकरीबन स्टेटस शो कर रहा है यहाँ पर ये होने। तो मेरे पास कहता है यहाँ पे क्राइटेरिया आपका जो है वो क्या आ रहा है। मैंने कहा जी ये ज़रा मुझे समझाएं कि ये पंगा क्या है इस वक्त। तो कहता है क्राइटेरिया नॉट मेट। आपने जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ ना, फॉलोवर्स कितने हैं, 10,000 फॉलोवर्स, आपने 60 डेज़ के अंदर जो 6 लाख मिनट्स पूरे करने हैं वो आपने पूरे नहीं किए हुए, और आपकी एक्टिव वीडियोस इसके ऊपर पूरी नहीं, इसका आपकी एक्टिव वीडियोस इस पर पूरी नहीं है, तो आपने ये कंप्लीट करनी। तो ये क्राइटेरिया इस वक्त बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वो बता रहा तो कहता है 60 डेज़ ओल्डर। मैंने यानी कि मैं यहाँ से वापस अगर चला भी जाता हूँ,
मैं इसको पॉलिसी इशू के ऊपर कहता नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस, आपने कोई पंगा नहीं किया लिहाजा लगे रहो, काम करते रहो, इसमें ये है। ठीक है, आई थिंक सो कि आप लोगों को पेज क्रिएट करने का तरीकाकार भी पता लग गया। उसकी मेन जो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सेटिंग करनी होती है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया है। और मैंने आपको बताया कि पेज क्रिएट जब आप लोगों ने किया है तो ये स्टार्ट के अंदर रेड ही होगा। अब इसको 30 डेज चाहिए इसको एक्टिव होने के लिए। ठीक है, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो आप काम, बल्कि याद रखिएगा आपने काम अभी से स्टार्ट करने की, 30 डेज़ के बाद 30 डेज़ मज़ीद आपको मिलेंगे तो 60 डेज़ के अंदर आप लोगों ने वो क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट करना है। क्राइटेरिया कंप्लीट होगा देन जाके आप लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? आई थिंक सो आ गई होगी। अच्छा, आई थिंक सो कि मेरे ख़्याल में आज इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो है वो मेथड तरीक़ाकार क्या होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ पेज क्रिएट करने का बताया और उसका जो क्राइटेरिया क्या है उसके लिए हम लोगों ने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके ऊपर वीडियो क्रिएट कैसे करनी है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो चुकी है लेकिन देखिएगा ज़रूर और इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा।